में करेंगे सामाजिक विषय में पहला पाठ है। पहला पाठ का नाम है संसाधन। क्या है? संसाधन। हम उसका अध्ययन करेंगे। पाठ में हम शुरू करते हैं। मोना, पहला जो पाठ है, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अपनी माँ की मदद कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखो, यानी जब आप किताब देखेंगे ना, जब आप अपने माँ बाप की मदद करते हैं क्लास घर के अंदर, तो आप इन चीज़ों को देखेंगे। क्या देखेंगे? कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, शहद की बोतल और अन्य सामान जो हमारी किताबें हैं या घर में और कोई अन्य सामान है, वो क्या बिखरा पड़ा होगा। इन सब में, इनमें प्रत्येक हर एक सामान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी होता है। क्यों? वो हमारे उपयोग की चीज़ें होती हैं, हमने प्रयोग करनी होती हैं। मोना ने कहा, क्या कहा मोना ने? इसलिए ये महत्वपूर्ण हैं। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। क्या है? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जिनका हम अपने उपयोग में जिनका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज़ जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? ऐसी दैनिक जीवन की वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ये एक प्रश्न आ गया 1 नंबर का, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन ऐसी दैनिक वस्तुएं, दैनिक चीज़ें जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अपने चारों ओर देखना है और उसका ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के जो अलग अलग प्रकार हैं, संसाधन कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, उनको पहचानें और उनमें आप उनको पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस बिजली का प्रयोग करते हैं, स्कूल से घर तक जाने के लिए आप रिक्शा का प्रयोग करते हैं, साइकिल का प्रयोग करते हैं, मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं, गाड़ी का प्रयोग करते हैं, अथवा पाठ्य पुस्तक जिसका आप उपयोग अपने पढ़ाई के लिए करते हैं, अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। ये सभी क्या हैं? संसाधन हैं। हम स्कूल में आए, रिक्शा से आए, गाड़ी से आए, साइकिल से आए, ये एक साधन है ना यहाँ पहुँचने का, स्कूल आने का। तो ये क्या है? संसाधन। इसको क्या कहेंगे? संसाधन। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने ताज़ी सब्जियां उपयोग की। ये भी संसाधन है। यानी नाश्ता तैयार करने में जो सब्जियां प्रयोग की, वो भी क्या कहलाएंगी? संसाधन। क्योंकि नाश्ता करना भी हमारी एक आवश्यकता है और उसको हमने पूरा किया, उसकी पूर्ति की है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तकें, अनेक सभी प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनका उपयोग करते हैं और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, उसका प्रयोग, उसका महत्व अथवा प्रयोज्यता एक संसाधन बनाती है। यानी जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। यानी कोई भी जो हमारी चीज़ें हैं, वो उनको हम संसाधन के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस टाइम में संसाधन बन जाती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। जब उनका कोई मूल्य होता है तो वे अपने आप में संसाधन ही बन जाती हैं। इनका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। मूल्य का मतलब कीमत का मतलब ये नहीं पैसा मिले, नहीं, पैसे से मतलब मूल्य नहीं। यहाँ पर मूल्य का अर्थ है उस वस्तु की
प्रयोग में मिलने वाली जो हमें शक्ति है, मिलने वाला जो लाभ है, उसे हम मूल्य कहते हैं। तो उसे मूल्य प्रदान करते हैं सभी। तो क्या है, लेकिन मनोरम भूदृश्य कहते हैं पृथ्वी का जो नज़ारा है, मनोरम क्या होता है, अच्छा। मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। इसी प्रकार दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप में, आर्थिक मतलब पैसा कमाने के रूप में, यहाँ पर पैसे का मतलब आ गया है, आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी जो दादी थी वो घरेलू नुस्खों के द्वारा, घरेलू तौर तरीकों के द्वारा कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। यानी उसने जो तौर तरीके के द्वारा जो चाहे मान लीजिए कोई ऐसी तैयार चीज़ कर दी जिसका आप प्रयोग कर लेते हैं, उसका कोई वाणिज्यिक यानी कि उसकी कीमत नहीं हम आंक सकते। लेकिन वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेची जाए तो, यदि घर पर कोई चीज़ तैयार कर दी, मान लीजिए आपकी मम्मी ने, आपकी दादी ने लड्डू तैयार कर दिए, लड्डू तैयार करने के बाद आप उसे बाज़ार में बेचने के लिए जाते हैं, इससे पहले आप सरकार की तरफ से उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, तो वो अपने आप में वाणिज्यिक मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक मूल्य हो जाएगा। कब, जब वो तैयार घर पर तैयार की, मुफ्त में तैयार की, लेकिन जब आप उसको बेच रहे हैं बाज़ार में जाकर, उससे पहले आपने उस लड्डू को क्या किया, पेटेंट किया, रजिस्टर्ड कराया सरकार से और पैसा कमाया, वो वाणिज्यिक मूल्य होगा। वो क्या होगा, वाणिज्यिक मूल्य होगा। तो तब वे आर्थिक रूप में समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदल सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं, और जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज है जो किस लिए हुई थी, खाना खाने के लिए। आग की खोज किस लिए हुई थी, जंगली जानवरों से बचाव के लिए। आग की खोज किस लिए हुई थी, ताकि हम भोजन को कच्चा, जो पहले जो आदि मानव थे वो मांस को कच्चा खाते थे, वो उन्होंने भूनकर शुरू कर दिया था खाना, और भोजन है जो उसको पकाकर खाना शुरू कर दिया था। तो इस पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो क्या हो गया था, पहिए का आविष्कार, आवागमन के साधन बढ़ गए थे, परिवहन के साधन बढ़ गए थे। रेन पत्थर यानी उसकी आग की आविष्कार कैसे, चकमक के दो पत्थर टुकड़ों के द्वारा। आग की आविष्कार कैसे थी, चकमक के दो पत्थर के टुकड़े जब उन्होंने आपस में रगड़ खाई तो चिंगारी निकल गई। जब वो चिंगारी निकली तो जंगलों के अंदर सूखे पत्ते, लकड़ियाँ थी, टहनियाँ थी, तो उनमें आग जल गई। ठीक है, तो क्या आग की खोज हो गई। और उससे पहले कैसे आग की खोज हुई, लकड़ियाँ थी, जब बड़े बड़े जंगल थे, जंगलों में क्या होते थे, आपस में जो जंगल थे रगड़ खाते थे। जब तेज रगड़ खाने से उसमें फ्रैक्शन पैदा होता, घर्षण पैदा होता था। घर्षण पैदा होने से क्या होती, चिंगारी निकलती थी। चिंगारी वो लकड़ियों में या सूखी पत्तियों में जाती थी, तो उससे आग लग जाती थी। तो ये आग की उत्पत्ति, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए जो जब पहिए का आविष्कार हुआ तो परिवहन के जो साधन थे वो बढ़ गए, और इसके बाद क्या हुआ, जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए, और क्या हुआ, जल विद्युत कैसे, यानी बिजली से, पानी से बिजली बनाना, पन बिजली से कहते हैं, जल के द्वारा बिजली तैयार करना, बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी, तकनीक थी, प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल को से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया था। अब है संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन। कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन।
प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाएं, ऐसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाएं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? हम नदियों का जल भी कह सकते हैं, हम मिट्टी भी हो सकती है, हम जंगल हो सकते हैं, वन हो सकते हैं, अनेक ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे खनिज है, अभ्रक है, लोहा है, सब प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। जो हमारे झीलों में पानी है वो भी प्राकृतिक संसाधन में गिना जाएगा। तो जिनके ऊपर हमें कोई पैसा ना देना पड़े, बल्कि हमें जो ऐसे संसाधन जो हमें मुफ्त मिल जाएं वो प्राकृतिक संसाधन होंगे। ठीक है, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से जानने के लिए दो भागों में बांटते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। तो नवीकरण संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता के साथ, यानी बड़ी जल्दी से, शीघ्रता मतलब बड़ी जल्दी से दोबारा नवीकृत, दोबारा तैयार किया जाए, उनको रिसाइकल कर दिया जाए, दोबारा बना लिया जाए, उन्हें नवीकृत संसाधन कहते हैं, नवीकरणीय या नवीकृत संसाधन कहते हैं। और वो कौन से? जैसे सौर, पवन ऊर्जा, लेकिन ये मानवीय क्रियाओं के द्वारा नहीं तैयार होते, ये नवीकरणीय संसाधन नहीं हो सकते। और उसके बाद है जैसे नवीकरणीय संसाधन, जैसे जल, मृदा, वनों का लापरवाही से प्रयोग किया जाना, तो उनके भंडार खत्म हो जाएंगे। भंडार खत्म हो जाएंगे तो उनकी पूर्ति करना संभव नहीं है, उनको हम दोबारा पूर्ति नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमारा अनवीकरणीय संसाधन है वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है और जिनका दोहन हम तेज गति से करते हैं। दोहन का मतलब उनका प्रयोग तेज गति से करते हैं, उनकी हम क्या है दोबारा बनाने में उनको बड़े समय लग जाता है, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, उन संसाधनों को हम नवीकृत अथवा पुनः पूरी संसाधन भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अगला जो भाग था, ये अनवीकरण संसाधन। इस प्रकार के जो संसाधन हैं अनवीकरण संसाधन कहलाएंगे। तो आगे जो हम जो कल करेंगे, कल तो खैर सेट का एग्ज़ाम रहेगा तो फिर भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो रिवाइज करेंगे हम, ठीक है, इस पार्ट को रिवाइज कर लेंगे कि भी हमने क्या रिवाइज करने में क्या है कि भी संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं, ऐसे कैसे आपकी खोज हुई, कैसे पहिए की खोज से क्या हुआ, ये सब मैंने बातें बताई है ना, याद रहेगा, ना आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बेटा।